Hello friend, welcome to BPSC Sarthi. So today I am going to discuss about what should be the last 45-day strategy that will help to qualify BPSC 70th prelims exams. So हम लोग देख रहे हैं कि अब जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 सितंबर को, तो अब हार्डली 45 डेज बचे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबली 70 नवंबर को हो जाएंगे। तो वी हैव 45 डेज, तो वी हैव टू यूटिलाइज इट। तो ओके फाइन, तो हम लोग देखेंगे कि हम ये 45 डेज़ में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ताकि ये काफ़ी बेनिफिशियल हो टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर इससे पहले हम लोग लास्ट 69th का जो क्वेश्चन पैटर्न्स है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो 69th के क्वेश्चन पैटर्न्स जो थे उसमें हिस्ट्री से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। देन करेंट अफेयर से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अगर साइंस का देखा जाए तो साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर अराउंड 30 मार्क्स के थे। ठीक है। उसके बाद हमारे पॉलिटी से अराउंड 10 क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स के थे। देन ज्योग्राफी सेक्शन से 10 to 12 मार्क्स के थे। तो हम लोग फिर अगर आगे देखते हैं तो मैथ्स एंड रीजनिंग से हम लोग के 10 क्वेश्चंस थे, 10 मार्क्स के। उसके बाद बिहार स्पेशल्स इसे अराउंड 20 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो ये सब मेजर टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस आए थे। एक इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी अच्छे लेवल की क्वेश्चन आई थी, यूपीएससी टाइप्स क्वेश्चंस। तो ये अराउंड 10 मार्क्स के थे। ठीक है। तो इतना ही था लमसम। तो हम लोग देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। तो पहले हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री 3 पार्ट्स में है। हिस्ट्री फर्स्ट एंशिएंट्स, देन medieval, देन मॉडर्न। इसके लिए आप जो अगर बुक रेफरेंस की बात किया जाए तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लुसेंट की बुक्स पढ़ें। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं फॉर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। देन आप घटना चक्र रिवाइज कर सकते हैं। इसमें यूपीएससी प्लस अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस आते हैं। एंड पीवाईक्यू आप लास्ट 10 ईयर का आप ज़रूर देखें। तो आप हिस्ट्री के लिए आप इतना करें, लुसेंट्स में आपकी जो हाईलाइटेड टेबल में जो दी हुई है वो वाला आप सेक्शन ज़रूर करें। फिर देखते हैं हम लोग सेकंड करेंट अफेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे।
तो करेंट अफेयर के लिए आप कोई इंस्टीट्यूट्स का ईयरली कॉम्पाइलेशंस देख सकते हैं। कॉम्पाइलेशंस, उसके बाद आप मंथली एक दो इंस्टीट्यूट का 1 and 2 इंस्टीट्यूट्स का आप ज़रूर देखें, स्पेशली साइंस सेक्शंस, साइंस एंड टेक सेक्शंस। देन मार्केट में आप वन लाइनर्स के लिए आप स्पीडी प्लस एरुटेरिया को फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये रहा करेंट अफेयर्स। इसमें थोड़े करेंट अफेयर थोड़े डायनेमिक पूछ रहे हैं, साइंस एंड टेक्स थोड़े से अच्छे लेवल के पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप एप्लीकेशन बेस्ड लाइक जो भी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जीपीटी, फेक, डीप फेक टेक्नोलॉजी एंड ऑल, तो उस पर आप थोड़े से मतलब इनोवेटिव वे में सोचें। उस मतलब व्हाट कुड बी द क्या और भी चीज़ें हो सकते हैं उससे रिलेटेड, तो थोड़े से ब्रॉड एस्पेक्ट्स रखें आप, इट विल हेल्प। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत, फॉलो कर सकते हैं। इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं लाइक पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, आपके आर्टिकल्स पे गुड कमांड ऑन आर्टिकल्स, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देख सकते हैं आप। देन फंक्शंस एंड पावर of CM and governor. So this is what you can do for the polity section. आप लक्ष्मीकांत बुक एज ए रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप घटना चक्र देख लें, देन PYQ देख लें आप 10 ईयर का। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटी सेक्शंस। देन हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी सेक्शंस। इसके लिए भी घटना चक्र आप देखें, घटना चक्र प्लस NCERTs की बुक्स, एटलीस्ट क्लास 9 to 12 आप ज़रूर देखें। उसके अलावा आप PYQs देखें फॉर बोथ BPSC and UPSC. So this much you can do for the geography sections. This will help ultimately to at least choose the correct options. उसके बाद हम लोग अगर बिहार स्पेशल्स देखते हैं, तो बिहार स्पेशल्स के लिए दो बुक हैं। एक तो बिहार जनरल नॉलेज
बिहार नॉलेज बाय ये क्रॉन पब्लिकेशन के हैं, वो आप ले सकते हैं। देन इसके अलावा आप इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है, इम्तियाज़ अहमद सर की बिहार समग्र, ये आप रेफ़र कर सकते हैं। बिहार समग्र खासकर स्पेशली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पोल डेवलपमेंट ऑफ बिहार ये आप कर सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। आई थिंक दिस मच इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कुछ बिहार स्पेशल से बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर की है, डैट विल बी कवर्ड इन ए मैगजीन। वो पब्लिश करती है एडुटेरिया या स्पीडी के भी आती है, A2 प्लस स्पीडी प्लस मार्केट में दृष्टि IAS की भी आ रखी है, तो आप ये कर सकते हैं। देन हम लोग देखते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग, साइंस सेक्शन मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इट डेली। 69th में थोड़े गुड लेवल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप 69th का पेपर देखें एंड सॉल्व इट। तो बेसिक क्वांट, पहले तो सिर्फ क्वांट सेक्शंस के आते थे क्वेश्चन, अब क्वांट प्लस रीजनिंग दोनों आते हैं। क्वांट्स के होते हैं अराउंड 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के होते हैं 5 क्वेश्चन, ये थोड़े लॉजिकल होते हैं। तो आपको यू हैव टू अप्लाई योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए आप इकोनॉमिक्स का जनरली क्वेश्चंस बजट प्लस सर्वे बेस्ड होते हैं, सर्वे बेस्ड। तो वो आप बिहार का आप देख सकते हो, बिहार का सर्वे एंड बजट देख सकते हैं आप, प्लस यूनियन गवर्नमेंट का आप देख सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट का। ओके, देन बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं लाइक मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज, बैंकिंग से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं, यू कैन रेफर इट मृणाल सर नोट्स। तो इकोनॉमिक्स से कुछ ज़्यादा डीपर नहीं गए हैं, बट कुछ जो भी क्वेश्चन आते हैं इसी के अराउंड घूमते रहते हैं, तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वो नीति आयोग से रिलेटेड जितना भी टर्म्स एंड जो भी है टर्मिनोलॉजीज, आप वो देख सकते हैं। 5 ईयर प्लान देख सकते हैं आप। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सेक्शंस। तो जनरली इतना ही जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी के इर्द गिर्द आते हैं। हिस्ट्री है, करेंट अफेयर्स हैं, देन साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, बिहार स्पेशल, इकोनॉमी, तो ये है।
इसके अलावा आप करेंट अफेयर की ठीक है। हाँ, इसके अलावा आप डेली ट्राई टू सॉल्व डेली full length test. It will help to better time management. Then you will see your check your accuracy level. Accuracy level, it will help you. Then आप अगर सॉल्व करते हैं then it will fasten your speed, fasten your thought process. तो आप ज़रूर फुल लेंथ टेस्ट दें। उससे पहले अगर आप रिवीजन कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, बट मॉर्निंग 2 आवर आप 2 आवर और इवनिंग 2 आवर, जब भी जैसे भी आप कन्वीनियंट हो 2 आवर आप टेस्ट के लिए रिज़र्व रखें, टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये इतना आप कर सकते हैं। देन इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा आप रिवीज़न करें बिकॉज रिवीज़न इज़ द की टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, to get a clarity purpose, clarity of knowledge, to gain confidence, ठीक है। हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स PYQ का आप 68, चूँकि ये न्यू पैटर्न से आए हैं क्वेश्चन, 68 एंड 69 आप बिल्कुल सॉल्व करें टेस्ट देने से पहले। देन आप देखेंगे द रियल मतलब जो क्वेश्चन पैटर्न है वो आपको पता चलेगा, क्वेश्चन पैटर्न पता चलेंगे एंड उसी अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली picked from NCERT. NCERTs. So if time permits, you must read NCERTs. Okay. So this is all you can do for your prelims exams. For any query you can ask in comment sections, and for more information you can join our Telegram channel. BPSC सारथी। तो ये है, आप एक प्रैक्टिस कीजिए, एक राइट माइंडसेट होनी चाहिए आपके पास। राइट माइंडसेट एंड रिवीजन प्लस कामनेस, revision plus calmness is the key, are
the key to qualify prelims एग्जाम्स। अब बीपीएससी पहले की तरह फैक्चुअल्स नहीं रहे, अब थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो यू ट्राई टू रीड deeper of any topics whatever you are reading। ठीक है, तो this is all about। if you have any query you can ask in comment section or you can text on Telegram। I have shared you my Telegram channel BPSC @BPSC Sharthi। Okay friend, if you will have any question you can ask। We'll see you in next video।